हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तुम्हारा पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी दंत। देखिए बात करें तावर, देखिए मैंने आपको अगर मेरा वीडियो देखा होगा वर्णमाला का, मैंने वहां पर बताया था कि अगर आपको तावर चावर टावर कुछ भी पूछे तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है ट्रिक? कौन सा? कचट तप, कचट तप, ठीक है। और उसी के नीचे लिख लेना है क्या? केटीएम, केटीएम 2, ठीक है। यानी का से कावर्ग, चा से चावर्ग, टा से टावर्ग, ता से तावर्ग और पा से पावर्ग। अगर हम बात करें केटीएम 2 का तो कैसे क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, टी से तालु, डी से दंत, सॉरी एम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा क्या है? ता से टावर का उच्चारण स्थान, तो ताव के नीचे क्या है? डी है, यानी कि दंत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। अगर आपसे पूछा था कावर्ग का, तो कावर्ग क्या होता है? कंठ हो जाता है। चावर्ग का पूछता तो क्या हो जाता है? तालव्य हो जाता है। टा का पूछता क्या जाता है? मूर्धा हो जाता है। और पा का पूछता क्या जाता है? ओष्ठ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी गमन, ऑप्शन सी चलना, ऑप्शन डी पतन। देखिए बात करें उत्थान का, तो उत्थान का अर्थ क्या होता है? उठना। उत्थान का अर्थ क्या होता है? उठना। अब बात करें पतन की, तो पतन का अर्थ क्या होता है? गिरना। तो यहाँ पर उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। देखिए अगर बात करें जड़ का विलोम शब्द की, तो जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? चेतन होता है। क्या होता है? चेतन होता है। गमन की बात करें तो गमन क्या होता है? आगमन होता है। गमन क्या होता है? आगमन होता है। और बात करें चलना का, चलना का क्या होता है? रुकना होता है। क्या होता है? रुकना होता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गगनचुंबी, ऑप्शन बी गगनचुंबी, ऑप्शन सी गगनचुंबी, ऑप्शन डी गगनचुंबी। देखिएगा बात करें गगनचुंबी का कौन सा शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द है। देखिए अगर बात करें प्रख्यात के पर्यायवाची शब्द की, तो प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तुम्हारा क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध, विख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात, नामी, ख्यात आदि, ठीक है। देखिए अगर बात करें इनमें, देखिए यहाँ प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से आगंतुक का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अनोखा, ऑप्शन बी अतिथि, ऑप्शन सी अनुचर, ऑप्शन डी आत्मजय। देखिए बात करें आगंतुक का, तो आगंतुक का पर्यायवाची क्या होता है? हमारा क्या होता है? अतिथि होता है, अभ्यागत होता है और पहुना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगंतुक की बात करें, किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारे पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ऑप्शन बी प्रयास के कीमती वस्तु मिलना, ऑप्शन सी अयोग्य होना, ऑप्शन डी सफल होना। देखिए बात करें अंधे के हाथ बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शोभनीय, ऑप्शन बी दर्शनीय, ऑप्शन सी रमणीय, ऑप्शन डी प्रशंसनीय। देखिए बात करें जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा हमारा? तो दर्शनीय हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी हमारे पर क्या होगा? राइट आंसर। देखिए अगर बात करें शोभनीय की, तो जो शोभा देता है उसे क्या कहते हैं? शोभनीय कहते हैं। अगर बात करें प्रशंसनीय की, तो जो प्रशंसा योग्य हो उसे क्या कहते हैं? प्रशंसनीय कहते हैं। तो ऑप्शन डी इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छात्र, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तावर्गीय व्यंजन, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। की बात करें छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। इसके साथ एक और जोड़ ले, क्या? स्रा जोड़ लीजिए, ठीक है। ये भी हमारा क्या? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। यानी संयुक्त व्यंजन कुल कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं आता है और हम आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में तुम या और क्या आता है? आप आता है, तुम और आप, ठीक है। अगर हम बात करें अन्य पुरुष में, तो अन्य पुरुष में ये, वे, यह, वह आदि आते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा है मैं कौन सा पुरुषवाचक एक सर्वनाम है, तुम्हारा कौन सा है? उत्तम पुरुष है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उच्छिष्ट व्यंजन है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए डाढ़ा, ऑप्शन बी या वा, ऑप्शन सी राला, ऑप्शन डी भा और मा। देखिए बात करें उच्छिष्ट व्यंजन की, तो उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन ए डाढ़ा हमारे कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए बात करें या और वा की, या और वा के नोट करके लीजिए, क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो या और वा को, ठीक है। अगर हम बात करें ला की, तो ला क्या होता है? तुम्हारा ला को क्या बोलते हैं? तो ला को हम
पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। अगर बात करें रा की, तो रा को नोट करके लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यहां से 4 प्रश्न बन गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा से गाया नहीं गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृत्यवाच्य, ऑप्शन सी नाम धातु, ऑप्शन डी भाववाच्य। देखिए बात करें, अगर कर्ता के बाद अगर से आ जाए, कर्ता के बाद अगर से वाक्य कैसा हो, नकारात्मक हो, तो हमेशा क्या होता है? भाववाच्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी सा। देखिए बात करें आघोष वर्ण की, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है? आघोष वर्ण होता है। साथ में ऊष्म व्यंजन, क्या ऊष्म व्यंजन भी क्या होते हैं? आघोष वर्ण होते हैं। लेकिन हा को छोड़कर, ये भी नोट कर लीजिए, हा को छोड़कर ऊष्म व्यंजन भी, यानी कि जितने भी सा होते हैं, यानी कि सा और सा, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? आघोष वर्ण होते हैं। लेकिन हा नहीं होता है। देखिए गा भी नहीं होगा, या भी नहीं होगा, हा भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन है लेकिन क्या हा है, तो हा को छोड़कर क्या होते हैं? आघोष वर्ण होते हैं। हा भी नहीं होगा, बच क्या रहा है? सा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी अपदान तत्पुरुष। देखिए इसमें सिर तोड़ का समास विग्रह करने पर जो भी कारक चिन्ह दिखेगा उसी के हिसाब से इसकी ऑप्शन सही होगा। देखिए कर्म कारक की बात करें तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह आता है? को आता है। करण में से आता है लेकिन द्वारा के अर्थ में। संप्रदान में क्या आता है? कारक चिन्ह के लिए होता है। अपदान में क्या होता है? से होता है लेकिन अलगाव के अर्थ में। अगर हम इसका बात करें सिर तोड़ का, जब सिर तोड़ का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर को तोड़ने वाला। क्या हो जाएगा? सिर को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर को आ गया, को किसमें आता है? कर्म तत्पुरुष से आता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बहुत तेज दौड़ना, ऑप्शन बी बहुत आदर करना, ऑप्शन सी सोच विचार में पढ़ना, ऑप्शन डी बहुत चालाक होना। देखिए बात करें कान कतरना की, तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत चालाक होना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इसमें इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें अकर्मक क्रिया की, तो ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना आए, कर्म के बिना आए, वो देखिए नाम से अकर्मक, कर्म के बिना। ठीक है, और बात करें सकर्मक की, तो सकर्मक मतलब सकर्म यानी कर्म के साथ। ठीक है, जो कर्म के साथ आए वो क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जो कर्म के बिना आए तो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए श्याम सोता है। देखिए जब आ जाए सोना मिल जाए आपको, सोना, रोना, हंसना, ये सब हमारी क्या होती हैं? आकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें, अब देखिए अगर बात करें ऑप्शन की, देखिए ऑप्शन जो सी है, क्या ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या जाए? पूर्ण विराम हो जाएगा। बात करें बी की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो क्या हो जाएगा? अल्प विराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्प विराम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे क्या बोले? योजक चिन्ह। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी सभा। देखिए बात करें सभा क्या होगा? कुछ लोगों का समूह होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। घर की बात करें तो घर में क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। सभी घर की बात होगी, कोई भी घर हो। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। श्याम में बात करें किसी विशेष व्यक्ति या विशेष व्यक्ति का नाम होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बच क्या रहा? लंबाई में क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए महेधन इंद्र, ऑप्शन बी महाधन इंद्र, ऑप्शन सी महोधन इंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें महेंद्र की, तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन इंद्र होगा। ठीक है, जब आ का मेल किससे होगा? इसे होगा, किसमें परिवर्तित होगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? महत हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछे कौन सी संधि है, तो हमारी कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। देखिए बात करें क्या? नरोत्तम की, तो नरोत्तम देखिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में तत्पुरुष समास क्या होगा? कब होगा? जब समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा? कोई कारक चिन्ह मिलेगा। जब कोई कारक चिन्ह मिलेगा तो क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व समास में क्या दिखता है आपको? बीच में योजक चिन्ह दिखेगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। बात करें कर्मधारय समास की, तो इसमें क्या होता है? पहला पद क्या होगा? विशेषण, दूसरा पद क्या होगा? विशेष होगा, और क्या इसमें क्या होगा? पहला पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर नरोत्तम की बात करें, तो नरोत्तम का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नरों में उत्तम। क्या हो जाएगा? नरों में उत्तम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारा क्या आ रहा है? में आ रहा है। में हमारा क्या कारक चिन्ह है, इसलिए हमारा क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। देखिए अगर बात करें
में अगर पूछ लेता कि कौन सा तत्पुरुष समास है, मतलब कर्म कर्म तत्पुरुष समास या फिर करण तत्पुरुष समास, इसमें तो देखिए इसमें क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, क्योंकि अधिकरण में कौन सा कार्य होता है, में, पर या फिर ऊपर कारक चिन्ह आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रतिदिन, ऑप्शन बी कुमारी, ऑप्शन सी गृहागत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की, मैंने बताया था इसमें पहला पद क्या होता है, हमारा उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, प्रति हमारा क्या उपसर्ग है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए।